कहानी की शुरुआत नेली नाम की एक खूबसूरत लेडी से शुरू होती है जो अपनी जिंदगी से काफी हताश लग रही थी क्योंकि उसका पति जॉय कोई काम नहीं करता था। जॉय आलसी और नशेड़ी किस्म का बंदा था। नेली उसे नौकरी ढूंढने को कहती है लेकिन जॉय पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। जॉय को नौकरी ढूंढने को कहकर नेली काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है। घर की सारी जिम्मेदारी नेली के कोमल कंधों पर थी, जिस कारण वो थोड़े से पैसे कमाने के लिए अलग अलग जगह काम करती थी। 9 से 5 वो एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करती और उसके बाद एक बेकरी पर। आज बेकरी जाने से पहले वो अपनी दोस्त मलीना से मिलती है। नेली का मन काफी उदास था। मलीना के पूछने पर वो कहती है कि अब मुझे जॉय से कोई उम्मीद नहीं रही। वो ना तो घर को संभाल पा रहा है और ना ही मेरी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है। दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि इसी बीच वहाँ विल्सन अर्नोद नाम का बंदा आता है जो मलीना का दोस्त था। विल्सन काफी अमीर बंदा था और कई साल पहले उसकी मुलाकात नेली से हुई थी, मगर दोनों में बातें आज पहली बार हो रही थी। मलीना वॉशरूम चली जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। नेली से बातें करने पर विल्सन समझ गया कि उसे पैसों के साथ साथ एक अच्छी नौकरी की सख्त जरूरत है। विल्सन एक किताब लिखना चाहता था जिसमें वो नेली से मदद मांगता है और बदले में उसे अच्छे खासे पैसे देने की बात करता है। नेली जानती थी कि विल्सन उस पर तरस खाकर उसे ये काम दे रहा है, इसलिए वो मना कर देती है। कुछ देर बाद जब मलीना वॉशरूम से आती है तो दोनों सहेलियां विल्सन से विदा लेकर चली जाती हैं। रास्ते में मलीना उसे बताती है कि कुछ साल पहले विल्सन मेरा लवर हुआ करता था, लेकिन आजकल हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मलीना के साथ कुछ देर घूमने के बाद नेली बेकरी में आकर काम करने लगी। अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो उसे बताया जाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नेली को काम की जरूरत थी, इसलिए वो विल्सन से मिलती है और उसके लिए काम करने को राजी हो जाती है। इसके बाद वो घर आकर जॉय को विल्सन के बारे में बताती है। वो बताती है कि विल्सन के दिए एडवांस से ही वो आज का खाना खरीद सकी है। जॉय को ये बात हजम नहीं होती कि कैसे एक अनजान बंदे ने नेली को पैसे दे दिए, लेकिन बेरोजगार होने के कारण वो कुछ कह नहीं सकता था। खाना खाते खाते अचानक नेली उससे कहती है कि मैं तुम्हारे खर्चे उठाती उठाती थक चुकी हूँ और मैं इस तरह की जिंदगी और नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। आलसी जॉय उसे रोकने की एक छोटी सी कोशिश करता है, जिससे नेली और दुखी हो जाती है और अगले ही दिन घर छोड़कर चली जाती है। घर छोड़कर वो अपनी सहेली मलीना के घर आ गई ताकि कुछ दिन उनके साथ रह सके। इसके बाद नेली विल्सन से मिलती है। दोनों एक कैफे में बैठे काम की बातें कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती होने लगी। मलीना नेली को बताती है कि विल्सन अपनी बीवी से अलग हो चुका है और वो बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रहता है। कुछ दिनों बाद नेली विल्सन के साथ उसके घर में थी। यहाँ वो विल्सन की किताब टाइप करने वाली थी। नेली के आने से विल्सन बेहद खुश था और वो खुद उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करता है। विल्सन ने नेली के लिए हर एक चीज का इंतजाम कर रखा था ताकि उसे काम करने में कोई परेशानी न आए। नेली मन लगाकर काम करने लगी थी, जबकि विल्सन उसकी खूबसूरती में खोने लगा था। विल्सन के साथ काम करने पर नेली को उसकी जिंदगी के बारे में पता चलने लगा और इसी बीच विल्सन को उसकी बीवी लूसियाना का फोन आता है। लूसियाना का फोन आने से विल्सन दुखी हो रहा था, जबकि नेली उसे देखकर हंसने लगती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी थी और नेली की जिंदगी भी पहले से बेहतर होने लगी थी। मलीना उसके लिए खुश थी क्योंकि अब उसकी दोस्त की परेशानियां कम होने लगी थी। नेली ने अब अपने लिए एक घर भी खरीद लिया था जिसमें वो अकेली ही रहने वाली थी। वो हर रोज विल्सन के घर जाकर उसकी किताब लिखने में मदद करती थी। विल्सन से बातें कर नेली को पता चलता है कि विल्सन शहर का मशहूर जज हुआ करता था। विल्सन ने अपने बारे में तो नेली को सब बता दिया था, लेकिन नेली उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताती। जैसे ही विल्सन की आधी किताब पूरी हुई तो नेली विल्सन के कहने पर जेरॉन नाम के पब्लिशर के पास आती है ताकि वो विल्सन की किताब पब्लिश कर सके। वो नेली को बताता है कि विल्सन तुम्हारे काम से बेहद खुश है और ऐसी ही बातें करता करता वो नेली से उसका फोन नंबर ले लेता है। कुछ दिनों बाद जब नेली काम पर आती है तो विल्सन उसकी मुलाकात अपनी बेटी और दामाद से करवाता है। विल्सन की बेटी का नाम ईवा था। ईवा को लग रहा था कि शायद नेली का उसके पिता के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन फिर भी वो नेली से मिलकर बेहद खुश थी क्योंकि विल्सन बूढ़ा हो रहा था और ऐसे में अगर नेली उसके साथ है तो वो उसका ख्याल रख सकती है। अपनी बेटी और दामाद के जाने के बाद विल्सन नेली को बताता है कि मैं अपनी बेटी से तो अक्सर ही मिलता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाया क्योंकि वो अपनी माँ के साथ दूसरे देश में रहता है। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी विल्सन के घर जेरॉन का फोन आता है। वो नेली को अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता था। जब इस बारे में नेली विल्सन को बताती है तो वो उदास हो जाता है क्योंकि उसे नेली अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो उससे कह नहीं पा रहा था। विल्सन के यहाँ नेथन नाम का एक लड़का भी काम करता था जो उसकी किताबों की देख रेख करता था। नेली इतनी खूबसूरत थी कि वो उसकी तरफ खींचा जा रहा था और ये बात नेली ने भी नोटिस कर ली थी। रात को नेली जेरॉन के साथ डिनर कर रही थी। यहाँ दोनों खूब सारी बातें करते हैं। असल में नेली जिस बेकरी में काम करती थी, जेरॉन कभी कभी वहाँ आता था और वहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन दोनों ही मन की बात होठों पर नहीं लाते। अगली सुबह जब नेली काम पर आई तो विल्सन उससे कल रात के डिनर
डिनर के बारे में पूछता है। नेली भी उसे सब बताती है, जिसे सुनकर विल्सन को जलन होने लगी। वो जानता था कि नेली कभी उसकी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। इसी दौरान विल्सन की पीठ में दर्द होने लगा। ये देखकर नेली उसकी मदद करने लगी। वो जल्दी जल्दी एक सोफे को खाली कर विल्सन को उस पर लिटा लेती है और फिर अपने कोमल हाथों से विल्सन की मसाज करने लगी। विल्सन को कई सालों बाद किसी लड़की ने छुआ था, इसलिए उसके बदन में आग सी लगने लगी थी, लेकिन वो बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। रात होते ही वो भी नेली को डिनर करवाने ले आता है। ये होटल भी महंगा था और विल्सन ने नेली के लिए जो खाना मंगवाया था वो भी काफी महंगा था। ये सब देखकर नेली बेहद खुश थी, क्योंकि विल्सन की वजह से वो पहली बार अमीरों वाली जगह पर आ पाई थी। वो विल्सन का अपनी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया करती है। दोनों को इतने करीब देखकर होटल में मौजूद लोग सोचने लगे कि नेली पैसों के लिए अमीर बूढ़े के साथ घूम रही है, लेकिन उनकी बातों से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना खाने के बाद नेली जरॉन से मिलने आती है। बारिश के कारण नेली भीग गई थी और नेली का भीगा बदन देखकर जरॉन के डंडे में हलचल होने लगी थी, जबकि नेली की गुफा में भी तूफान मचने लगा था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया। अब नेली अक्सर ही जरॉन से मिलने आने लगी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। एक दिन नेली की माँ उसे फोन कर बताती है कि जॉय ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। नेली सब कुछ छोड़कर भागती भागती जॉय से मिलने अस्पताल में आती है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि उस साले ने तो नशे में गलती से नींद की गोलियां खा ली थी, न कि अपनी जान देने की कोशिश की थी। विल्सन की किताब पूरी होने वाली थी, लेकिन वो कहानी का सही से अंत नहीं कर पा रहा था, जिस कारण वो गुस्सा होने लगा। असल में नील्सन अपनी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि नेली और जरॉन के रिश्ते के कारण गुस्सा था। विल्सन के बुरा भला कहने पर नेली को भी गुस्सा आने लगा, जिस कारण वो भी विल्सन पर चिल्लाने लगी। नेली की कुछ बातों ने विल्सन का दिल तोड़ दिया था, जबकि नेली कुछ दिनों बाद आने को कहकर चली जाती है। नेली के जाने से विल्सन उदास रहने लगा था और उसकी उदासी देखकर मलीना समझ गई कि वो नेली से प्यार करने लगा है। कुछ दिनों बाद नेली काम पर वापस आ गई। विल्सन अपनी किताब पूरी करने लगा था और दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी करने लगे थे। विल्सन की बातों से नेली समझ गई थी कि विल्सन उसे पसंद करता है, लेकिन नेली उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक शाम जब वो जरॉन के साथ बाहर थी तो जरॉन उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन नेली मना कर देती है क्योंकि वो किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी। जरॉन को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो नेली से रिश्ता तोड़ लेता है। रिश्ता टूटने से नेली बेहद दुखी थी, इसलिए वो विल्सन से मिलने आ गई। दोनों बैठकर दारू पीने लगे और आज पहली बार वो खुलकर विल्सन से बात करती है। वो उसे बताती है कि मुझे प्यार करने से डर लगने लगा है। आज की रात नेली विल्सन के घर में रुक गई। देर रात को विल्सन नेली के कमरे में आता है और उसे सोते हुए देखने लगता है। नेली का खूबसूरत बदन देखकर वो साला उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेली की आंख खुल गई। विल्सन को अपने कमरे में देखकर नेली गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों पूरी रात साथ में बिताते हैं। अगले दिन विल्सन की पत्नी लुसियाना उससे मिलने आती है। दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे और दोनों को एहसास होने लगा कि वो आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ देर बाद जब नेली आती है तो उसे पता चलता है कि विल्सन अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे से मिलने जा रहा है और जाने से पहले अपनी किताब पब्लिश करवाने की जिम्मेदारी नेली को दे देता है। विल्सन के जाने से नेली दुखी होती है, लेकिन वो उसके लिए खुश भी थी क्योंकि विल्सन अपने बेटे से मिलने वाला था। नील्सन के जाने के बाद नेली उसकी किताब पूरी करती है और उसे पब्लिश करवाने के बहाने जरॉन से मिलने लगी ताकि उसके साथ अपना रिश्ता सुधार सके। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।